हमारे धरोहर, हमारे तालाब पुरखों से मिली थाती है। छत्तीसगढ़ में तालाब अनेक ग्रामों की पहचान भी है। ये तालाब निस्तारी और सिंचाई के साथ साथ वर्षा जल संग्रहण और भूजल संवर्धन का एक पारंपरिक संसाधन है। ऐसा ये गांव है भरारी, जो बिलासपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर बूंद बूंद से संरक्षित जीवन की कहानी ये लहरें कह रही हैं। यहाँ 111 एकड़ में स्थापित पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के 765 केवी उपकेंद्र परिसर से बारिश का पानी वेग के साथ गांव की ओर बहता था, जिससे ग्राम की भूमि डूब जाती और पानी यूं ही बर्बाद हो जाता था। पानी की इस बर्बादी और तेज जल प्रवाह से हो रहे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ग्राम पंचायत भरारी ने एक युक्ति अपनाई। बिजली उपकेंद्र से तालाब तक वर्ष 2016-17 में योजनाओं के अभिसरण से मिली 5,91,000 रुपयों की राशि से 300 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया गया। पिछले 3-4 साल पहले ये जो पावर ग्रिड से जो पानी वेस्ट हो रहा था, उस पानी को गांव वाले के उपयोग को लाने के लिए हमने RCI की मदद से एक नाली बनाई है। वो नाली हमारे गांव में पानी का जो तालाब है उसको भरती है। जब ये हम लोग के यहाँ जो गांव का जब कच्ची नाली थे, हम लोग सरकारी मदद से, मनरेगा की मदद से हम लोग का ये नाली का पक्कीकरण हुआ है, जिसमें मनरेगा से इसमें कन्वर्जेंस हुआ है, मनरेगा 40 फाइनेंस और समग्र विकास से, उसके थ्रू ये नाली बना हुआ है, जिससे गांव वाले को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये 3 तालाब जोड़े हैं उनसे, 3 तालाब में पानी का स्टोर भी बढ़ा है, तो किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और गांव के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे वर्षा जल सीधे तालाब में एकत्रित होने लगा। कल तक यूं ही बर्बाद हो रहा वर्षा जल आज लगभग 1 हेक्टेयर के तालाब में संरक्षित होकर जल संरक्षण की कहानी बयां कर रहा है। इसमें महात्मा गांधी नरेगा का 14वें वित्त आयोग की राशि और राज्य योजना मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के साथ अभिसरण हुआ है। ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर यह कार्य 3 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया और 3 चरणों में 6 मार्च को पूरा करा लिया गया। इस कार्य में 9 महिलाओं सहित 16 ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिला। नाली के माध्यम से नया तालाब में संग्रहित हो रहे वर्षा जल की संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए 2017-18 में ग्राम पंचायत के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब गहरीकरण कराया गया। इसमें 168 महिलाओं सहित 312 जॉब कार्ड धारियों को रोजगार प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत ने नाली और नया तालाब के जुड़ाव के पहले एक सिल्ट चेंबर का निर्माण कराया, ताकि नाली के माध्यम से वर्षा जल के साथ बहकर आने वाली गाद इस चेंबर में रुक जाए और साफ पानी तालाब में एकत्रित हो सके। इसके बाद सबसे पहले नया तालाब के आउटफ्लो को नवा पैठू तालाब के इनलेट के साथ जोड़ा गया। इसके बाद नवा पैठू तालाब के आउटलेट को नवा तालाब के इनलेट के साथ जोड़ा गया। इसी क्रम में सिंघरी तालाब, सिंघरी पैठू तालाब और सामुदायिक तालाब को एक दूसरे से जोड़ा गया। जल संरक्षण की इस परियोजना में 6ठे नंबर के सामुदायिक तालाब का गहरीकरण भी महात्मा गांधी नरेगा से कराया गया है। साल 2017-18 में ये कार्य 9,89,000 रुपयों की लागत से पूरा कराया गया। इससे 320 ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिला। तालाबों का स्थायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से इन तालाबों की मेड़ पर वृक्षारोपण का कार्य भी महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है। वर्षा जल को संरक्षित और एकत्रित करने के उद्देश्य से इस परियोजना में हुए नाली निर्माण, 2 तालाबों का गहरीकरण और वृक्षारोपण कार्य से भरारी गांव के 723 ग्रामीणों को सीधे रोजगार भी मिला है और 12,462 मानव दिवस सृजित हुए। गांव के 23 अनुसूचित जाति परिवारों के द्वारा 2 तालाबों में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। 6 तालाबों के एक दूसरे से जुड़ने के कारण 25 हेक्टेयर भूमि में खरीफ और 8 हेक्टेयर में रबी की फसल सिंचित हो रही है। इससे लगभग 45 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पहले मेरे खेती में कुछ फसल नहीं होता था, लेकिन पावर ग्रिड के पानी आने के बाद हम लोग नाली बनाए हैं। नाली बनाए तालाब भरते हैं। तालाब जब भर जाता है तो हम खेती में सिंचाई करते हैं। पहले 2-3 बोरा पाते थे, अब लोग भरपूर फसल पा रहे हैं। उसके पाने के बाद भी, फसल कटने के बाद भी मैं
तालाब के पानी को सिंचाई में गेहूं का भी उपज करता हूं, गेहूं भी मैं भरपूर पसर पाता हूं। मैं मेरे साथ साथ मेरे गांव की जनता और किसान भी खुश है। अब हर साल यूं ही व्यर्थ होकर बह जाने वाला लाखों लीटर वर्षा जल तालाबों में एकत्र हो रहा है और वाटर रिचार्जिंग के साथ ही कई अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। पहले दूर दूर से पानी लात रहे, अब 2-4 ठो तालाब हो गए है, मस्त नज़दीक बना थे नहाने खोरने के लिए, मस्त है, पानी भरा है। इससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि युक्तिपूर्वक योजनाओं से मिले लाभ से गांव ने जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर स्थापित कर दिया है।